वेलकम टू विलावर्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का हमारा वीडियो है जुडिशरी। जुडिशरी के इस चैप्टर में आपको बेसिकली ये जुडिशरी का सबसे लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 9। इसी यूनिट नंबर 9 के अंदर आपको 3 चैप्टर्स आएंगे जो कि यूनिट नंबर 9 के अंदर ही मौजूद हैं। मतलब जुडिशरी का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। ये इसका पहला चैप्टर है। जो दूसरा चैप्टर है उसमें आएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासेस। तीसरा चैप्टर है लास्ट वाला, वो है फंक्शंस। तो ये जो 3 चैप्टर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं यही बेसिकली इसी के अंदर पढ़ाए जाएंगे। तो इनमें से कोई भी आया तब भी आपने ये सेम टू सेम सारा का सारा आंसर एज इट इज़ लिखना है। तो हम स्टार्टिंग ले रहे हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के चैप्टर से। इसमें आपने इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि कोई भी जुडिशरी का टॉपिक आ गया आपने सेम ही इंट्रोडक्शन सारा सेम ही अंदर से लिखना है, क्योंकि ज़ाहिर है जुडिशरी से वो 2 सवाल तो नहीं देंगे, एक ही देंगे। तो इसलिए अगर आपने एक भी तैयार कर लिया किसी भी जुडिशरी के आंसर के साथ, यही वाला आपने लिख देना है। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है द जुडिशरी इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इंश्योर्स जस्टिस इज़ डन। जुडिशरी भी एक गवर्नमेंट की ब्रांच है जो कोशिश करती है लोगों को जस्टिस पहुंचाए। इंश्योर का मतलब है कि पूरी कोशिश करती है कि लोगों को जस्टिस पहुंचाए। इट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट, इंटरप्रिटेट्स द लॉज एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जुडिशरी का काम होता है सारे लॉज की मदद से लोगों के मसलों को सॉल्व करना। डिस्प्यूट्स होते हैं मसले, रिजॉल्व का मतलब है इन मसलों को सॉल्व करना, और लॉज को इंटरप्रिटेट्स करने का काम करती है। इंटरप्रिटेट का मतलब है लॉ को ईजी करना इस हद तक कि हम जैसे आम लोगों को भी वो लॉ इजीली समझ लग सके, ठीक है। और जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को भी जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है। तो ये 3 मेन पावर्स हैं इस जुडिशरी की जो मैंने यहाँ पे पढ़ दी। जजेस एंड कोर्ट्स आर ट्रेंड टू अप्लाई लॉज फेयरली। जो जजेस होती हैं और जो कोर्ट का सारा सिस्टम होता है उन सबको ट्रेनिंग इस तरह से मिलती है कि वो लोगों को लॉज जब लोगों के केसेस पे अप्लाई करें तो लॉज से लोगों को इंसाफ मिले। फेयरली मीन्स इंसाफ मिल सके। अ स्ट्रॉन्ग जुडिशरी मेंटेन्स ऑर्डर्स, फेयरनेस एंड पब्लिक ट्रस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जुडिशरी स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, तो मुल्क में ऑर्डर यानी कि लॉज अच्छे बने होंगे, लोगों को इंसाफ, फेयरनेस मिलेगा, और पब्लिक ट्रस्ट यानी कि लोग फिर जो आम पब्लिक है जुडिशरी पे ट्रस्ट कर सकेगी। ये बात यहाँ लिखी है, ठीक है। मीनिंग ऑफ जुडिशरी। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है द जुडिशरी इंटरप्रिटेट्स लॉज एंड डिलीवर्स जस्टिस। जुडिशरी लॉज को इंटरप्रिटेट करने का काम करती है। इंटरप्रिटेट मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। और जस्टिस यानी कि लोगों को इंसाफ डिलीवर करती है। डिलीवर मीन्स इंसाफ पहुंचाती है। मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी कहती है जुडिशरी इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ कोर्ट्स एंड जजेस। जुडिशरी गवर्नमेंट की वो ब्रांच है जिसमें आपको कोर्ट्स और जजेस मिलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी हम जैसे लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें जस्टिस प्रोवाइड करती है। तो आपने हेडिंग देनी है प्रोटेक्ट्स जस्टिस, जिसमें हमने मज़ीद पॉइंट्स देने हैं। इंश्योर्स लॉज एंड लॉज आर फॉलोड, यानी कि जस्टिस इस तरह से ये कोर्ट्स देती हैं कि जो लॉज हैं उनको फॉलो किया जा सके। ये चीज़ ये चेक करती है जुडिशरी। और तमाम डिस्प्यूट्स यानी कि तमाम मसलों को सॉल्व करने का काम करती है। जो लोगों के दरमियान लगे होते हैं या ग्रुप्स के दरमियान जो लड़ाइयाँ लगी होती हैं उन मसलों को ये सॉल्व करती है। सेफ गार्ड्स दी सिटीजन्स राइट, और जो सिटीजन्स के राइट्स हैं ना उनको प्रोटेक्ट करती है। बेसिकली जो 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़े हैं ये मैं ऑलरेडी ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुकी हूँ, वही सेम बातें यहाँ लिखी हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसी के साथ देनी है, वो है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जजेस का काम होता है कि लॉज को जो है फॉलो किया जा सके। कंप्लाइंस का मतलब ये है कि जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज हैं, लोग उन लॉज को प्रॉपरली फॉलो करें। नेक्स्ट हेडिंग आती है पनिशेस दी वायलेशन फेयरली, यानी कि वायलेशन का मतलब है कोई भी पर्सन अगर लॉ को फॉलो नहीं करेगा इसका मतलब है उसने लॉ को वायलेट किया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को वायलेशन कहते हैं। तो उस बंदे को पनिश किया जाएगा जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा। स्पोर्ट्स डेमोक्रेसी। सो जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करती है जुडिशरी, ठीक है। यानी कि जो जुडिशरी है वो ये चेक करती है कि क्या गवर्नमेंट एक्शंस लॉ के अकॉर्डिंग ले रही है कि लॉ के ख़िलाफ़ ले रही है। एक्शंस अगेंस्ट द लॉ का मतलब है लॉ के ख़िलाफ़। अगर गवर्नमेंट ने लॉ के ख़िलाफ़ एक्शंस लिए तो गवर्नमेंट उन तमाम ऑफिसर से पूछेगी कि आपने अपनी पावर्स को मिसयूज़ क्यों किया, ठीक है।
तो ये इसलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ताकि प्रिवेंट्स मिसयूज़ ऑफ पावर्स बाय द ऑफिशियल्स, जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ ना कर सकें। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, हमने जुडिशरी के स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बताना है कि हर मुल्क में हाई कोर्ट्स मौजूद होती हैं, हायर कोर्ट्स जिनका काम होता है सीरियस या इम्पोर्टेंट केसेस को डील करना। हाई कोर्ट की एग्जांपल आप दे दें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लोअर कोर्ट जो होती हैं वो आमतौर पे माइनर यानी कि छोटे केसेस डील करती है या ऐसे केसेस डील करती है जो लोकल डिस्प्यूट्स हों। लोकल का मतलब है जो उनके इलाके के करीब के जो डिस्प्यूट्स हैं ना, मसले हैं, सिर्फ उनको डील करती है। इसका मतलब ऐसे है कि लोअर कोर्ट KPK में बनी है पेशावर में, तो पेशावर वाले केसेस ही वो डील करेगी। लेकिन अगर वो केस कराची का है तो पेशावर कोर्ट नहीं डील करेगी, बल्कि कराची की ही कोर्ट अपने इलाके के केस को डील करेगी। तो ये बात याद लिखी। तो इन कोर्ट्स को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। फिर आती हैं स्पेशल कोर्ट्स। ये स्पेशल कोर्ट्स अलग से बनाई जाती हैं, यानी कि टैक्स के अलग से कोर्ट हैं, फैमिली के अलग से कोर्ट हैं, मिलिट्री आर्मी के अलग से कोर्ट्स हैं। ये स्पेशल कोर्ट्स अलग से बनाई गई हैं ताकि हर डिपार्टमेंट के मसले अलग से उन दूसरी कोर्ट्स में जल्दी से सॉल्व किए जा सकें। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस। कोर्ट्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, जो सारा हमने इंट्रोडक्शन में बातें पढ़ी थी वही आपने उठा के लिख देनी है कि इंटरप्रिटेटिंग लॉस का काम करती है, सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करती है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, और थोड़ा सा ये पॉइंट भी दे दें कि पनिशमेंट्स मिलती हैं उन तमाम लोगों को जो क्राइम करते हैं, उनको जुडिशरी पनिश करती है। इसमें आप क्रॉस रेफरेंस की हेडिंग दे दें कि जो आर्टिकल 175 है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें आपको तमाम डिटेल जुडिशरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिलेगी। यानी कि जुडिशरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको आर्टिकल 175 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मिलेगा सारा कुछ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्लासेस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, इसमें सबसे पहली हेडिंग हमने देनी है टाइप्स ऑफ कोर्ट्स की। सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स हैंडल डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स, प्रॉपर्टी एंड फैमिली। अच्छा, अब आपने दो तरह की कोर्ट्स का यहाँ पे जिक्र करना है। पहली कोर्ट है सिविल कोर्ट, आप सभी जानते हैं कि इसमें क्रिमिनल केसेस नहीं जाते। दूसरा कोर्ट है हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट। तो जो क्रिमिनल कोर्ट है ज़ाहिर है इसमें क्रिमिनल केसेस जाएंगे। तो सबसे पहले में हमारे पास आता है सिविल कोर्ट। हमने बताना है इसमें तमाम वो केसेस डील होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट यानी कि प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ, फैमिली की लड़ाइयाँ लगी हों, वो सारी सिविल कोर्ट्स में जाती हैं। लेकिन जो दूसरी टाइप है उसमें हमने ऑब्वियसली क्रिमिनल कोर्ट का बताना है। तो हमने बताना है इसमें तमाम वो केसेस जाते हैं उन लोगों के जो लॉ को ब्रेक करते हैं, जैसे कि कोई चोरी कर रहा है, कोई वायलेंस कर रहा है, यानी कि शोर शराबा, सड़क पे किसी को मार रहा है, तंग कर रहा है। तो इस तरह के तमाम क्रिमिनल केसेस जो हैं आपको क्रिमिनल कोर्ट में जाते दिखेंगे। फिर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट छोटी कोर्ट्स को कहा जाता है जो कि सुपीरियर कोर्ट से छोटी होती हैं। सुपीरियर होती है बड़ी कोर्ट्स, ठीक है। तो छोटी कोर्ट्स होती हैं वो लोकल या छोटे मोटे केसेस हैंडल करती है, लेकिन जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उधर सीरियस केसेस जाते हैं और इन कोर्ट्स में अपील्स भी आप कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होगे अपील्स का क्या मतलब है। देखें, जब आपका कोई केस लोअर कोर्ट से अगर हैंडल हो रहा है और उस लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है अगर वो अच्छा नहीं दिया तो आप उस डिसीजन के ख़िलाफ़ किसी हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। तो जो बाकी के लोअर कोर्ट्स हैं उनके पास अपील की पावर्स नहीं होती, उधर सिर्फ आप डायरेक्ट केस लेके जा सकते हो। अपील करने के लिए या तो आपको हाई कोर्ट में वो अपील देनी पड़ती है या अलग से एक कोर्ट है जिसका नाम है अपेलेंट कोर्ट, उसका काम होता है अपील्स देखना। तो इस तरह से आप अपील वगैरह भेज सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की। ये कोर्ट्स बेसिकली ऑफिसर्स के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, नेवी के ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके तमाम केसेस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में जाते दिखेंगे। ठीक है, ये जो कोर्ट्स हैं ये तमाम डिस्प्यूट्स सॉल्व करती हैं पब्लिक ऑफिसर्स के बीच, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में भेजने होते हैं। यहाँ पे जो जजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को हैंडल करने के लिए। फिर आती हैं स्पेशल कोर्ट्स। इसमें बताना है मिलिट्री, ट्रेड और लेबर और कमर्स के लिए अलग से ये बनाई जाती हैं, यानी कि मिलिट्री के अलग से कोर्ट्स हैं, ट्रेड की, लेबर की और कमर्स वगैरह की। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, मिलिट्री के साथ बस कोर्ट लगा दें। उसके अलावा सर्किट कोर्ट्स मौजूद हैं, सर्किट कोर्ट USA एंड UK में। पाकिस्तान में सर्किट कोर्ट नहीं है लेकिन आपको UK एंड USA में मिल जाएंगी। अच्छा, ये जो कोर्ट्स हैं ये डिफरेंट मामला जैसे कि लेबर वगैरह इस तरह से कुछ ना कुछ हैंडल करती हैं। अच्छा, फिर आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कौन सी कोर्ट्स हैं उनके बारे में आपने इसमें प्रॉपर बताना है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली हाईएस्ट कोर्ट है पाकिस्तान की, जो कि तमाम ओरिजिनल केसेस हैंडल करती है, अपेलेंट केसेस भी हैंडल करती है और एडवाइजरी केसेस भी। इन तीनों में फ़र्क है। अच्छा, अब
ओरिजिनल केसेस का मतलब है कि एक ऐसा केस जो किसी और कोर्ट में ना गया हो डायरेक्ट किसी कोर्ट में आए, तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल केस है। लेकिन अगर किसी केस के साथ अपेलेंट लिखा है, इट मीन्स कि वो केस ऑलरेडी कहीं किसी और कोर्ट में डिसाइड हो गया है और इस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से आ रहा है, तो दोबारा से आ रहा है रीचेकिंग के लिए, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अपेलेंट। ठीक है, उसके अलावा एडवाइजरी केसेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट को डिफरेंट चीज़ों पे एडवाइस भी करती रहती है, तो इस तरह के केसेस भी आते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही आपको ज़्यादा एडवाइजरी केसेस देखने को मिलेंगे, लोअर कोर्ट्स में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट होती है, तो गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इसके साथ क्लोजली वर्क करती है। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हर प्रोविंस में, यानी कि लाहौर में अपनी हाई कोर्ट है, सिंध की अपनी हाई कोर्ट है, पेशावर की अपनी हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान की अपनी है, इस्लामाबाद की अपनी हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही होती है। फेडरल शरीयत कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये ऐसी कोर्ट है जो कि इस्लामिक लॉ को फॉलो करती है, और इस कोर्ट का काम ये होता है कि जितने लॉज बनाए जाएँ उसको चेक करती कि क्या वो लॉ इस्लाम के मुताबिक बनाए जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसका काम ये होता है। इवन तो जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं जो इस्लाम के साथ लिंक्ड हैं, तो उन सारे केसेस पे जो डिसीजंस हैं वो मेजॉरिटी डिसीजंस यहीं पे ही दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हीं कोर्ट्स में मोस्टली आपको इस्लामिक केसेस जाते दिखेंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मैम अगर इस कोर्ट में डिसीजन सही ना आया हो तो कौन सी कोर्ट इनको चेक करेगी? ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी। चाहे कोई भी कोर्ट हो पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है ना, वो चेकिंग करती है लोअर कोर्ट्स की। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अब आ जाता है। इसका पहले आपने मतलब बता देना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि जजेस जो हैं वो अपने केसेस को फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी इन पे जो है प्रेशर नहीं डालेगा, कोई भी इनको रिश्वत नहीं देगा, जजेस को कोई भी गलत काम नहीं करेगा, यानी कि जजेस जो हैं वो आज़ाद होंगे, आज़ादी से डिसीजन दे सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स बेसिकली कंपटीशन के हिसाब से इनकी अपॉइंटमेंट होती है, यानी कि जो इंसान एक अच्छा एग्ज़ाम पास करके आए जज का, उधर से कंपटीशन होता है। उसके अलावा नॉमिनेशन, यानी कि जो हाईएस्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं वहाँ पे नॉमिनीज़ भेजे जाते हैं, यानी कि फ़लाँ बंदा कोई डिपार्टमेंट का होता है, वो कहता है कि फ़लाँ जज काफ़ी अच्छा है, उसने अच्छे से वर्क किया है लोअर कोर्ट में, तो इसको आप हाई कोर्ट में आने दें। और इलेक्शंस भी बाकायदा होते हैं जजेस के, और इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं अपॉइंटमेंट में। ठीक है, फिर आता है सर्विस ड्यूरेशन। सर्विस ड्यूरेशन में हमने बताना है कि इनकी 75 में मोस्टली रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि 75 के बेशक हो जाएं, रिटायरमेंट के बाद दोबारा इनको रखा जा सकता है। अगर कंट्री को लगा कि वो ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, तो उनको दोबारा रीअपॉइंट कर देते हैं कुछ कंट्रीज़। फिर आता है रिमूवल। जजेस सिर्फ अपने मिसकंडक्ट या करप्शन की वजह से रिमूव किए जाते हैं। मिसकंडक्ट का मतलब होता है बुरा रवैया, किसी के साथ बदतमीज़ी करना, किसी के साथ गलत तरीके से बात करना, ये होता है मिसकंडक्ट। तो इम्पीचमेंट कैसे होती है? इम्पीचमेंट में कैसे ये इनको जॉब से निकाला जाता है कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक कौंसिल बनाई जाती है, एक डिपार्टमेंट पूरा बनाया जाता है जिसका काम होता है इनकी इम्पीचमेंट करना, इनको जॉब से निकालना। ठीक है, तो ये सारे इसमें होता है। फिर आता है सर्विस कंडीशन। जो जजेस होते हैं वो वेल पेड होते हैं, यानी कि जजेस को अच्छी सैलरी मिलती है, साथ में अलाउंस मिलता है, यानी कि बाकी के खर्चे, गाड़ी का पेट्रोल और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। अब आ जाता है फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। फंक्शंस ऑफ जुडिशरी इसका दूसरा चैप्टर है। यूनिट ये कौन सा यूनिट चल रहा है? यूनिट 9। ठीक है, तो इस यूनिट 9 का अब ये दूसरा चैप्टर हम पढ़ने लगे हैं, फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। तो फंक्शन ऑफ जुडिशरी में सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है प्राइमरी फंक्शंस की। प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहला फंक्शन। ठीक है, पहला, फर्स्ट। तो हम पहला या फर्स्ट के लिए प्राइमरी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है, उनको आपने सब हेडिंग्स में लिख देना है। इन्फोर्समेंट ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस पहुंच जाना लोगों को, ये जुडिशरी का सबसे पहला फंक्शन है। इसमें हमने लिखना है कि इंश्योर्स लॉ आर फॉलोड एंड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व फेयरली, कि जुडिशरी पूरी कोशिश करता है कि लॉस को लोग फॉलो करें, और जो डिस्प्यूट्स हैं यानी कि जो लड़ाइयाँ लगी हैं उनको इंसाफ के साथ, फेयरली का मतलब है इंसाफ के साथ रिजॉल्व किया जाए, उन तमाम मसलों को रिजॉल्व मीन्स हल किया जाए। ठीक है, आप रिजॉल्व की जगह सॉल्व भी लिख सकते हैं। गाइड्स लोअर कोर्ट्स एंड शेप्स कॉमन लॉ, और जो हाई कोर्ट होती है ना, जो मतलब लोअर कोर्ट से जो बड़ी होती है, वो बड़ी कोर्ट लोअर कोर्ट्स को गाइड करती हैं और उनसे कहती हैं कि आप एक ही लॉ को यूज़ करके केस को सॉल्व करें ताकि आपके डिसीजन में कोई ख़राबी ना हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो जस्टिस है वो हर हाल में आपको मिल सकता है, क्योंकि जो उससे ऊपर वाली कोर्ट है वो नज़र रख रही होती है अपने लोअर कोर्ट्स के तमाम फ़ैसलों पे, डिसीजंस पे।
कि वो किस तरह से लॉज यूज़ कर रही हैं, क्या कर रही हैं। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स में आपने बताना है कि सिटीजन्स के तमाम राइट्स को प्रोटेक्शन देती है, कि सेफ गार्ड करती है तमाम राइट्स को, स्पेशली दी वीक और अप्रेस्ड, ख़ासतौर पे जो लोग बहुत कमज़ोर हों माशरे में, जो अप्रेस्ड हों, दबाया जिनको जाता हो, उन लोगों के राइट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन देने का काम करती है जुडिशरी। अपहोल्ड पब्लिक फ्रीडम एंड राइट्स, इसका मतलब ये है कि तमाम चीज़ें जो हैं जो जुडिशरी होती है ना, उसका मेन काम होता है कि लोगों को फ्रीडम पहुंचाए, उनके राइट्स दे। बस ये नाम पे आप लिखते तो काफ़ी था, बस इतना बता दें कि जो जुडिशरी है वो लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करती है, ख़ासतौर पे गरीब और ऑप्रेस्ड बंदों को, ऑप्रेस्ड में इनको दबाया जाए, लोगों की आज़ादी उनको मिले, बस इतनी सी बात भी काफ़ी है। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंश्योर्स गवर्नमेंट एक्शंस फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जुडिशरी इस चीज़ पर नज़र रखती है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही फ़ैसले ले रही हो, डिसीजंस ले रही हो। कैन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एक्शंस इनवैलिड। अच्छा, अब ये जो पावर है ना इस सुप्रीम कोर्ट की, कि वो नज़र रखती है गवर्नमेंट के तमाम एक्शंस को, तमाम एक्शंस पे, इस कॉन्सेप्ट को हम जुडिशल रिव्यू कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पावर होती है जुडिशल रिव्यू की, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसी के पास जुडिशल रिव्यू की पावर होती है। इसमें ऐसा क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि जो जुडिशरी है, यानी कि सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है, वो गवर्नमेंट पे नज़र रख सकती है, गवर्नमेंट पे चेक कर सकती है, गवर्नमेंट से सवाल खड़े कर सकती है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ क्यों एक्शंस लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बताए गए थे उसके ख़िलाफ़ आपने सारे एक्शंस कर लिए। कैन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और एक्शंस इनवैलिड, यानी कि कोई भी अगर एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ लिया जाएगा उसको इनवैलिड कहेगी जुडिशरी, यानी कि कहेगी कि ये गलत एक्शन लिए गए हैं, गवर्नमेंट ने ये काम करेगी जुडिशरी। उसके अलावा कोई भी ऐसा लॉ अगर बना रहा है कोई भी डिपार्टमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जा रहा है, उन तमाम लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के कैंसिल करा सकती है जुडिशरी, ठीक है। अब आता है एडवाइजरी रोल। एडवाइजरी रोल का मतलब ये है कि जो सबसे सुपीरियर कोर्ट है ना, सुपीरियर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उनके पास गवर्नमेंट को एडवाइस करने की भी पावर्स होती हैं कि किस तरह के गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए, किस तरह से गवर्नमेंट को और लॉज पे लोगों को अमल करवाना चाहिए, तो इस तरह की बातें लिखी आएंगी। फिर आगे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में बताना है कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के बंदों को अपॉइंट कराने का काम करती है, सुपरवाइज भी करती है डिफरेंट स्टेट्स को। उसके अलावा जो सिटीजन्स रहते हैं उनके तमाम राइट्स प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, ख़ासतौर पे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, वो हैंडल करती है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट संभालता है। अगर आपने एग्जीक्यूटिव की वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं यहाँ पर लिंक लगा देती हूँ, लाजमी देख लें, क्योंकि ज़रा अगर उस ब्रांच की समझ लगेगी तो आपको इसकी बेचे से समझ लगेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आमतौर पे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ही संभालता है, बट जुडिशरी के पास भी कुछ ना कुछ राइट्स और पावर्स हैं ऐसी, ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के पास, कि वो भी थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हैंडल कर सकती है। अब आता है रिलेशंस विद द एग्जीक्यूटिव। कोर्ट्स इन्फोर्स लॉज इंडिपेंडेंटली वाल द एग्जीक्यूटिव में असिस्ट एंड इम्प्लीमेंट दम। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट्स क्या करती हैं, जितने भी लॉज हैं वो एग्जीक्यूटिव को कहती हैं कि इनको आप फॉलो करें, ठीक है। यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव को समझना है कौन सा लॉ यूज़ करना है, तो जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है ख़ास तौर पे, वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी कि कौन से लॉज जो हैं एग्जीक्यूटिव को लोगों पे इम्प्लीमेंट करवाने हैं, यानी कि लोगों पे लगवाने हैं, ठीक है। रिलेशनशिप विद द लेजिस्लेचर। जजेस अप्लाई लेजिस्लेटिव लॉज एंड इंश्योर्स दे कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेटिव की अगर आपने वीडियो नहीं देखी, यहाँ टॉप पे लिंक लगा देती हूँ, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो, उसकी सारी वीडियो देख लें जो मैंने पूरी वीडियो डाली है। उसमें क्या मैंने समझाया कि लेजिस्लेटिव बेसिकली लॉ बनाने का इदारा है, ठीक है। तो जितने भी जजेस हैं जो जुडिशरी की ब्रांच में होते हैं, वो लेजिस्लेटिव के बनाए हुए लॉज को फॉलो करते हैं, और इन जजेस का ये काम भी है कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो लॉज बनाए वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे सूट नहीं कर रही, तो उन लॉज को कैंसिल करवा देगी जुडिशरी। कैन डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अ फंक्शन कॉल जुडिशल रिव्यू। ज़ाहिर जुडिशल रिव्यू की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, इसी की मदद से ही दूसरी ब्रांचेस पे चेक कर सकती है। तो इसलिए अगर जजेस ने, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी जुडिशल पावर यूज़ करके देख लिया कि लेजिस्लेटिव ब्रांच ने गलत लॉज बना लिए, यानी कि ऐसे लॉज बना लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनको वो ख़त्म करवा देगी। अब आता है जुडिशल सुप्रीमेसी। इसमें बताना है कोर्ट्स होल्ड अ स्पेशल पोजीशन इन गवर्नेंस।
स्पेशली इन फेडरल कोर्ट्स लाइक द यूएसए। जो यूएसए का मुल्क है वहाँ पे जो कोर्ट्स होती हैं, सबसे हाईएस्ट कोर्ट्स ख़ास तौर पे, वो गवर्नमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करती हैं। जुडिशल रिव्यू इंश्योर्स दैट द लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शंस रिस्पेक्ट द सिटीजन्स राइट। जुडिशल रिव्यू का जो ये प्रोसेस है, जुडिशल रिव्यू इसलिए बनाया गया ताकि ये देख सकें कि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, जो लॉ बनाता है, वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ ना जाएं ताकि लोगों के राइट्स वायलेट ना हो। सेम चीज़ वो गवर्नमेंट के साथ भी करती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के साथ भी जुडिशरी करती है कि वो देखती है कि जुडिशरी यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच कोई भी एक्शन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा ना ले ले जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाए। यानी कि जुडिशरी आप समझ लें दोनों ब्रांचेस यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे नज़र रखती है कि ये दोनों ब्रांचेस सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट दें, कोई भी ऐसा एक्शन ना करें जो सिटीजन्स के राइट्स के ख़िलाफ़ हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, वो है जुडिशरी एंड चेक्स एंड बैलेंस इन द गवर्नमेंट। द जुडिशरी इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेटिंग लॉज एंड इंश्योरिंग जस्टिस। इसमें भी सेम बात आ जाती है कि जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट की वो ब्रांच है जिसके पास ज़िम्मेदारी होती है कि वो लॉज को इंटरप्रिटेट करे और लोगों को इंसाफ दे। इट प्लेज़ अ वाइटल रोल इन चेकिंग दी पावर्स ऑफ अदर ब्रांचेस। वाइटल का मतलब है ज़रूरी, तो आप इसकी जगह इम्पोर्टेंट रोल भी लिख सकते हैं। इट प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेकिंग दी पावर्स ऑफ द अदर ब्रांचेस। जो जुडिशरी है उसके जो सबसे सुपीरियर कोर्ट है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, उसी सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुडिशल रिव्यू की पावर्स होती हैं, लोअर कोर्ट्स के पास नहीं होती। तो ये जो जुडिशल रिव्यू है इसकी मदद से सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, गवर्नमेंट पे यानी कि गवर्नमेंट की बाकी ब्रांचेस पे नज़र रखती है और उनके एक्शंस पे सवाल पूछती है कि आपने ये एक्शन क्यों किया। यानी कि गवर्नमेंट का चाहे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट हो चाहे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट हो, उन दोनों से पूछती है कि आपने ये एक्शंस क्यों लिए, किस रीज़न से लिए, क्यों ये एक्शंस लॉ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो इस तरह से ये चेकिंग करती है। इस कॉन्सेप्ट को जुडिशल रिव्यू कहते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट की बाकी ब्रांचेस अपनी पावर्स मिसयूज़ नहीं कर सकेंगी और इसकी मदद से आम इंसानों के राइट्स भी वायलेट नहीं होंगे। इट ऑल्सो एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो जुडिशरी है आपको ऐसी दिखेगी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने का काम करेगी और आम लोगों के राइट्स यानी कि आम सिटीजन्स के राइट्स भी सेव करने का काम करेगी। तो इसमें ये दो खासियत आपको मिलेंगी। फिर आता है जुडिशरी एज अ चेक ऑन गवर्नमेंट पावर्स। इसमें आपने एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ये दोनों डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे जिक्र करना है कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव पे कैसे कंट्रोल करती है और लेजिस्लेटिव पे कैसे करती है। तो सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल। इसमें बताना है चेकिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव, ये हेडिंग दी, फिर इसके आगे सब हेडिंग्स डाली हैं, वो है रिव्यूइंग द एग्जीक्यूटिव एक्शंस। बेसिकली जो जुडिशरी है वो अपनी जुडिशल रिव्यू की पावर से ये देखती है कि एग्जीक्यूटिव जो है किस तरह से एक्शंस ले रहा है, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट किस तरह से डिसीजंस ले रहा है। इसमें आना है द जुडिशरी कैन चेक इफ़ द डिसीजंस मेड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉलो द लॉ। यानी कि जुडिशरी जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है वो देखती है कि जो प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर हो, क्या वो लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ये तमाम एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के अंदर ही बैठे होते हैं। स्टॉपिंग अब्यूज़ ऑफ पावर, कोर्ट्स की पूरी कोशिश होती है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो अपनी ताकतों को और अपने पावर्स को मिसयूज़ बिल्कुल ना करें। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट का मतलब होता है देखना, वॉच करना। ठीक है, while the executive can grant mercy or enforce policies, courts ensure this is done fairly। यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी केस में आए मुजरिम के सज़ा को माफ़ करा सकती है, जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन जो जुडिशरी है, वो कोर्ट्स जो हैं वो पूरी कोशिश करती हैं कि एग्जीक्यूटिव जिस भी पर्सन के केस को डील करें वो इंसाफ के मुताबिक ही हैंडल हो। तो ये बातें यहाँ लिखी हैं। अगर ये वाला लास्ट पॉइंट लिखना है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो 2 पॉइंट्स भी इनफ होंगे। देन हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है चेक्स ऑन द लेजिस्लेचर। जुडिशल रिव्यू की हेडिंग देखिए बताना है कि जो कोर्ट्स हैं वो देखती है कि जो लॉज बनाए जा रहे हैं, यानी कि जितने भी लॉ पास कर रहा है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, क्या वो हमारे मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो भी करता है कि नहीं। डिक्लेयरिंग लॉ इनवैलिड, इफ़ अ लॉ वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स द जुडिशरी कैन स्ट्राइक इट डाउन। इसकी जगह आसान वर्डिंग्स भी लिख सकते हैं कि इफ़ अ लॉ दैट गोज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, या इस तरह भी कर सकते हैं कि इफ़ अ लॉ इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल
तो जुडिशरी विल कैंसिल दैट लॉ, ठीक है, कि जुडिशरी उस लॉ को कैंसिल कर देगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही हो। फिर आता है प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी राइट्स। जो माइनॉरिटीज़ हैं ये वो लोग होते हैं जो हमारी तादाद में कम है। हमारे मुल्क में आपको हिंदू, क्रिश्चियंस एंड डिफरेंट मज़हब के लोग मिलेंगे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होगी। तो इस तरह के जो लोग होंगे इनकी भी ऑफ कोर्स राइट्स होते हैं, तो इनके राइट्स भी प्रोटेक्शन देने का काम भी जुडिशरी का ही होता है। यही बात देखिए है कि कोर्ट जो है पूरी कोशिश करती है, इंश्योर मीन्स पूरी कोशिश करती है कि जो लॉज हैं वो ऐसे ना बनाए जाएँ जो इस तरह के तमाम ग्रुप के लोगों को तकलीफ़ दें। फिर आगे आता है जुडिशरी एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेक्स्ट चैप्टर है। जुडिशरी जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन का रोल अदा करता है। गार्डियन मीन्स के प्रोटेक्शन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, एक सिक्योरिटी दे रहा है। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है रोल इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इंश्योर्स दैट ऑल गवर्नमेंट एक्शंस फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जुडिशरी पूरी कोशिश करती है कि तमाम गवर्नमेंट एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, यानी कि गवर्नमेंट कोई एक्शन ना ले ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाए। प्रिवेंट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस फ्रॉम बीइंग इन्फोर्स्ड, यानी कि कोई भी डिसीजन अगर एग्जीक्यूटिव ने ऐसा ले लिया, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऐसा डिसीजन ले लिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो और उसको इन्फोर्स करवाने से रोकेगी, यानी कि उन एक्शन पे अमल करवाने से रोकेगी जुडिशरी। और कोई भी लॉ ऐसा बनाया जा रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो उसको भी रोकेगी। फिर आगे आता है मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर ऑल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये पूरी कोशिश करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम रहे, चाहे कोई भी ब्रांच हो गवर्नमेंट की, यानी कि गवर्नमेंट की कोई भी ब्रांच हो उसको चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहे। नेक्स्ट हेडिंग आती है अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स में हमने लिखना है प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट, यानी कि कोर्ट्स पूरी कोशिश करती हैं कि सिटीजन्स के तमाम राइट जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, रिलीजन को फॉलो करना, रिलीजन्स को रिस्पेक्ट देना, ये तमाम चीज़ें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। फिर आता है स्टॉप्स वायलेशन। वायलेशन मीन्स कि जो लोग लड़ाइयाँ करते हैं, गलत काम करते हैं, इन चीज़ों से रोकती है जुडिशरी। इफ़ द गवर्नमेंट और एनी वन वायलेट्स दीज राइट्स, यानी कि जो भी इंसानों के राइट्स हैं उनको कोई इंसान या फिर गवर्नमेंट अगर इन राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करेगी तो वहाँ पे कोर्ट्स क्या करेंगी, इंटरवीन करेंगी। इंटरवीन का मतलब होता है कोर्ट्स इन्वॉल्व होंगी। इन्वॉल्व मतलब इस लाइन का ये है कि गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन किसी के राइट्स वायलेट करेगा, ख़राब करेगा, तो गवर्नमेंट वहाँ पे घुसेगी और उन लोगों को रोकेगी कि आप फ़लाँ बंदे के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के काम करती है जुडिशरी। एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं, इन पाकिस्तान द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर अथॉरिटीज़ टू रिलीज समवन हु इज़ इलीगली डिटेन्ड, कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि अगर किसी बंदे को गलत तरीके से अगवा करके कहीं पे कैद किया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर देगी कि आप इसको कोर्ट में लेके आएँ, अगर आप नहीं लेके आएंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्शन देने की। फिर आता है जुडिशरी एंड दी रूल ऑफ लॉ। इसमें हेडिंग देनी है रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि सारे इंसान, एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट लीडर्स, मस्ट फॉलो द लॉ। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है कि हर इंसान लॉ के नीचे आता है, लॉ सबसे सुप्रीम है, लॉ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे बड़ा है। नो वन इज़ अबव द लॉ, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, लॉ ही सबसे बड़ा है। फिर आता है हाउ जुडिशरी मेंटेन रूल ऑफ लॉ। जुडिशरी रूल ऑफ लॉ को कैसे मेंटेन करती है, इसके अंदर आपने 4 सब हेडिंग्स दे देनी है। पहली हेडिंग आती है इन्फोर्सिंग लॉज की। इसमें बताना है कोर्ट्स मेक श्योर लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर आर फॉलोड करेक्टली। आपने बताना है कि कोर्ट्स पूरी कोशिश करती हैं कि लॉज ऐसे बनाए जाएँ जिसमें लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है बाकायदा लॉ प्रॉपरली फॉलो करे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग ही लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट अपने लॉज बनाए। इस चीज़ को प्रॉपर चेक करती है कोर्ट। उसके अलावा रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, आपने नोट किया होगा कि मेजॉरिटी हेडिंग्स इस पूरी डॉक्यूमेंट में सेम ही है, अंदर से मेजॉरिटी चीज़ें सेम ही रिपीट होती है, इसलिए टॉपिक लंबा नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार, ठीक है। अब रिजॉल्विंग डिस्प्यूट सेम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसमें बताना है कि अगर पीपल या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के लोग या कंपनी के लोग आपस में अगर लड़ जाएं तो कोर्ट ही फिर उनके मसलों को सॉल्व करती है। इंटरप्रिटेटिंग लॉज, यानी कि लॉज को जो जजेस हैं वो एक्सप्लेन करके देते हैं ताकि हमें लॉज के अच्छे से समझ लग सके, ताकि हम लॉज को उसके अकॉर्डिंग ही लोगों पे अप्लाई करा सकें। ज़ाहिर है अगर हमें लॉ की समझ नहीं आएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा किस केस पे इसको अप्लाई करना है। तो जजेस इस तरह से हमारी हेल्प करेंगे ताकि हमें लॉ की समझ लग जाए और हम फिर उसी तरह से उसको केस पे अप्लाई करें। कंसिस्टेंसी, कोर्ट सेट लीगल प्रेसिडेंट्स सो सिमिलर केसेस ट्रीटेड इक्वली।
प्रेसिडेंट्स के बारे में आपको लीगल सिस्टम में भी सिखाया गया है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट होते हैं कोर्ट्स के पुराने डिसीजन जिनको सेव कर लिया जाता है ताकि फ्यूचर के जो कोर्ट्स हैं वो उन प्रेसिडेंट्स की मदद से यानी कि पुराने केसेस की मदद से अपने नए केस को सॉल्व कर सकें। तो जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो कोशिश करती है सुप्रीम कोर्ट के लोअर कोर्ट बाकी भी उन प्रेसिडेंट पे अमल करें। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार उस चीज़ को फॉलो किया जाए। अब अपने फंक्शन ऑफ जुडिशरी चेक एंड बैलेंस को चार्ट में भी देख के लिख सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसमें क्या होता है कि कोर्ट क्या करती है, लॉज चेक करती है और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस चेक करती है कि वो देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, यानी कि एग्जीक्यूटिव के एक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है, ये चीज़ चेक करती है जुडिशियल रिव्यू की मदद से। कोर्ट फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, यानी कि पूरी कोशिश करती है कोर्ट कि आम लोगों के राइट्स को प्रोटेक्शन मिले। फिर आता है लिमिटिंग द एब्यूज़ ऑफ पावर, जिसका मतलब यह है कि कोर्ट पूरी कोशिश करती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट अपने ताकतों को मिसयूज़ ना करें, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग रेजोल्यूशन का मतलब है कि जिन लोगों की लड़ाइयाँ लगती हैं, डिस्प्यूट्स लगते हैं, उनके डिस्प्यूट्स को यही सॉल्व करती है। बेशक वो डिस्प्यूट्स गवर्नमेंट के इदारों के बीच भी लग जाएं तो उनके मसले भी ये जुडिशरी की ब्रांच यानी कि कोर्ट्स ही सॉल्व करती हैं। मेंटेनिंग ऑर्डर, और जितने भी लॉज हैं इम्प्लीमेंट अमल करवाने की कोशिश करवाती है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से और कहती है कि जो लॉज हैं जो लेजिस्लेटिव ब्रांच ने बनाया वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट लोगों पे लागू कराए, इस तरह का काम भी करती है। कंक्लूजन थोड़ा सा लंबा है, ऑफ कोर्स इसमें मैंने सारा कुछ डाला हुआ है, तो जो भी ऊपर पड़ा है वो सारा आपने कंक्लूजन में लिख देना है।